एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा देश हैज सक्सेसफुली मैनेज टू बैन टोबैको एंटायरली इन इट्स कंट्री। उनकी गवर्नमेंट ने टोबैको पूरी तरह बैन कर दिया है और ये दुनिया का सबसे पहला देश बन चुका है। उसका नाम है मालदीव्स। मालदीव्स में 2008 के बाद जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़का हो या लड़की, सिगरेट इज़ कम्प्लीटली बैंड। बहुत हैवी ड्यूटी लगा दी है, बहुत हैवी पेनल्टी है अगर पीते हुए पकड़े गए तो। जैसे यहाँ अगर कोई हैश मारते हुए पकड़ा जाता है तो जिस तरह की सज़ा वो एक्सपेक्ट कर सकता है, एग्जैक्टली वही लागू होगा टोबैको कंजम्पशन पे, सिगरेट स्मोकिंग पे। अर्लियर टू दैट, उससे पहले जो पैदा हुए हैं उनको इतनी परेशानी नहीं है, उनके लिए थोड़ी लीनियंसी बढ़ती है। अब ये मालदीव्स इतना सक्सेसफुली कैसे कर पाया? वो छोटा सा एक आइलैंड है और टोबैको की खेती वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। तो टोबैको एक्चुअली श्रीलंका से, इंडिया से और आसपास के कंट्रीज से इंपोर्ट होता था। इनफैक्ट पूरा सिगरेट इंपोर्ट होता था। तो उस पर ड्यूटी बढ़ा दी है और मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और 2008 के बाद की बैन, क्योंकि WHO के मुताबिक 41% ऑफ द यंग जनरेशन, 41% ऑफ मेल्स वर इनटू स्मोकिंग एंड 9% ऑफ द फीमेल्स वर इनटू स्मोकिंग। तो अगली पीढ़ी को स्मोकिंग के हैबिट से बचाने के लिए ये कदम उन्होंने उठाया है। सारा सिगरेट्स इंपोर्ट होता है, प्रोडक्शन है नहीं टोबैको का, तो इंपोर्ट के खर्चे से तो बच जाएंगे। प्लस हमारी जो यंग जनरेशन है, जो 41% मेल्स, 9% फीमेल्स, WHO के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो सिगरेट स्मोकिंग में जा चुकी है, उसको वापस लाना है। तो दो फायदे एक साथ दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैनेजेबल था। लेकिन इंडिया में बहुत सारी डिपेंडेंसी है खेती पर। घर बनाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, जो भी हो, प्रोग्रेस का मूल फसल है ये किसान के लिए। सब कुछ इसी पे ही निर्भर डिपेंड करता है, सब कुछ। नहीं रहेगा तो मर जाएगा यहाँ का किसान, इसी से सब काम चलता है। तम्बाकू से बेसी बेनिफिट और फसल में नहीं दिखाई देता है किसान को। और यहाँ के लोग, किसान को जमीन कम है, इसलिए तंबाकू से सारा काम को मेंटेनेंस करते हैं। शादी ब्याह हो, घर हो, दुखी बीमारी हो, कोई भी चीज को ये कर सकता है। इंडिया में ये प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। इतना सारा ट्रेड जो हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन उठा के इसको बैन कर देना चाहिए या इसको चलते रहना चाहिए? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और यंग जनरेशन के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना कि इंडिया ने ये कदम उठाना चाहिए। इकोनॉमी का लॉस तो होने ही वाला है, लेकिन क्या फ़ायदे हो सकते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एज आई ऑलवेज से, बिकॉज इफ यू आर हेल्दी, कंट्री इज हेल्दी। थैंक यू सो मच।